बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली की शहादत। हजरत अली बिन अबी तालिब पर खारजी इब्न मलजम ने 26 जनवरी 661 ईस्वी बमुताबिक 19 रमजान 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में जहर आलूद खंजर के जरिए नमाज के दौरान कातलाना हमला किया। अली बिन अबी तालिब जख्मी हुए। अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जख्म गहरा था, चुनाचे जानबर ना हो सके और 21 रमजान 40 हिजरी को वफात पाई। आप नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे और उम्मत मुसलमा के खलीफा राशिद चहारम थे। हजरत अली 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से मुतल्लिक तवारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इम्तियाजी सिफात और खिदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौल फेल से उनकी खूबियों को जाहिर करते रहते थे। जितने मनाकिब हजरत अली करमुल्लाह वजह के बारे में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, किसी और सहाबी रसूल के बारे में नहीं मिलते। जंगे नहरवान के बाद खवारिज में से कुछ लोग जैसे अब्दुल रहमान बिन मलजम मुरादी, वम्बरक बिन अब्दुल्ला तमीमी और अमर बिन बकर तमीमी एक रात में एक जगह जमा हुए और नहरवान में मारे गए अपने साथियों को याद करते हुए उन दिनों के हालात और दाखिली जंगों के बारे में तबादला ख्याल करने लगे। बिलाखिर वो इस नतीजा पर पहुंचे कि इस कत्लो गारत की वजह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, माविया और अमर आस हैं, और अगर इन तीनों अफराद को कत्ल कर दिया जाए तो मुसलमान अपने मसाइल को खुद हल कर लेंगे। लिहाजा उन्होंने आपस में तय किया कि हम में से हर एक आदमी उनमें से एक एक को कत्ल करेगा। इब्ने मलजम ने हजरत अली के कत्ल का अहद किया और सन 40 हिजरी कमरी में 19वीं रमजानुल मुबारक की शब को कुछ लोगों के साथ मस्जिद कूफा में आकर बैठ गया। उस शब हजरत अली अपनी बेटी के घर मेहमान थे और सुबह को वाक़या होने वाले हादसे से बाखबर थे। लिहाजा जब इस मसला को अपनी बेटी के सामने बयान किया तो उम्मे कुलसूम ने कहा कि कल सुबह आप किसी और को मस्जिद में भेज दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कज़ाए इलाही से फरार नहीं किया जा सकता। फिर अपने कमर के पटके को कसकर बांधा और इस शेर को गुनगुनाते हुए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। अपनी कमर को मौत के लिए कस लो, इसलिए कि मौत तुमसे मुलाकात करेगी, और जब मौत तुम्हारी तलाश में आए तो मौत के डर से नालो फरियाद ना करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर 19 रमजान 40 हिजरी में शाम से आए एक शकील कलब शख्स अब्दुल रहमान बिन मलजम नामी शख्स ने कतामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कुफा में हालते सजदा में पुष्ट से सर पर जहर बुझी तलवार से वार करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने पर आपके लोगों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। रोजेदार पर सजदे में वार किया। कौन था ये कातिल? एक मुसलमान कलमा गो नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह अकबर। हम ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों? क्या शान है हमारे खलीफा अली अलैहिस्सलाम की। उन्हें इल्म था कि आज उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और कातिल को जानते थे कौन है, मगर अपने रब की रजा के लिए कुर्बानी पेश की। पहली कुर्बानी बाप ने दी, आखिरी कुर्बानी करबला में बेटे इमाम हुसैन ने दी। अली मस्जिद कूफा में तशरीफ लाए तो इब्ने मलजम मस्जिद में सो रहा था, उल्टा लेटा हुआ, नीचे तलवार को छुपाए, तलवार भी जहर में बुझी हुई। अली ने कहा, ए इब्ने मलजम, उठ जा, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज अदा कर। वो मलून उठा। अली ने आखिरी सजदा अदा किया। हजरत अली सजदा में थे कि इब्ने मलजम ने आपके फर के मुबारक पर तलवार का वार किया। आपके सर से खून जारी हुआ। आपकी दाढ़ी और मेहराब खून से रंगीन हो गई। इस हालत में हजरत अली ने फरमाया, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। फिर सूरह तौहा की इस आयत की तलावत फरमाई, हमने तुमको खाक से पैदा किया है और इसी खाक में वापस पलटा देंगे और फिर इसी खाक से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। इब्ने मलजम का जहर में बुझा हुआ खंजर अपना असर कर गया। रोजा में रोजादार को ऐसा जख्म लगा के फिर उठ न सके। मस्जिद कुफा में शोर बर्पा हो गया। क़यामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले नालो फरियाद करने लगे। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, अपने बाबा की रेश मुबारक खून से तर देखी और गरिया करने लगे। असहाब हजरत अली को कांधों पे डालकर घर ले गए। घर में कोहराम बर्पा हो गया। बेटियां तड़प गईं। बाप की हालत देखकर हकीम ने इलाज शुरू किया।
مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں، حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح اور سعادت کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں، عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وصیت فرمائی، میں تمہیں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے تمام امور کو منظم کرو اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی فکر کرتے رہو، یتیموں کو فراموش نہ کرو، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرو، قرآن کو اپنا عملی نصاب قرار دو، نماز کی بہت زیادہ قدر کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ ہمارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ چاہے اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور آپ نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضربت لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کرنا کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام 2 روز تک بستر بیماری پر کرب و بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے جسم اطہر کو نجف میں دفن کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔